मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो, सुना नाम कभी? कब्रिस्तान के अंदर खड़े दुआ कर रहे थे, अपने किसी मरने वाले की कब्र पर खड़े दुआ कर रहे थे। इतने में साथ वाली कब्र से टुकड़ टुकड़ की आवाज़ आई, टुक टुक की आवाज़ आई। मौलाना ने दुआ छोड़ दी। साथ वाली कब्र में देखा इतना बड़ा सुराख है, अंदर झांक के देखा, मौला यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद हुआ। कहने लगे, ओ लोगों को पता नहीं कब जन्नत मिलेगी, ये किसकी बेटी है जिसे कब्र में अल्लाह ने जन्नत अता कर दी। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, साथ नशरियात को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कीजिए। शुक्रिया। इलाके वाले इकट्ठे हो गए, गली मोहल्ले वाले, पास से गुजरने वाले वहाँ इकट्ठे हो गए। कब्र के अंदर क्या हाल देखते हैं। एक अंगूर की डाली है, 3 अंगूर चांदी के उस पे लगे हुए हैं, दरमियान वाला अंगूर फटा हुआ है। अब अंगूर का एक कतरे का, एक रस का कतरा जब वो ज़मीन पे गिरता है, लड़की होंठ खोलती है, उसके मुंह के अंदर चला जाता है। फरमाने लगे, देखो लोगों को पता नहीं मरने के बाद जन्नत मिले या ना मिले, इसे कब्र में जन्नत की नेमतें मिल रही हैं। फरमाया, बताओ तो सही, इसका बाप कोई वली अल्लाह है, इसकी माँ कोई राबिया बसरी है, इसके बहन भाई कोई जुनैद बगदादी है? कहा नहीं जी, ये तो अपने माँ बाप की इकलौती थी, इसके बाप का तो इंतकाल हो गया। सिर्फ माँ, वो भी घर के अंदर बूढ़ी, पका नहीं सकती, खा नहीं सकती, पहन नहीं सकती, मुँह नहीं धो सकती, कोई खिला दे तो खा ले। मौला यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह उस औरत के घर चले गए, दरवाज़ा बजाया, कहने लगी, मियाँ या मर्दों का क्या काम। जब से शौहर का जनाजा उठा, घर उजड़ गया। बच्ची थी जिसके सहारे जिंदगी गुजरती थी, वो भी चंद दिन पहले दुनिया से रुखसत हो गई। मौला फरमाने लगे, उसी बच्ची के बारे में पूछने आया, कोई अमल तो ऐसा बता दे कि मरने के बाद उसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत का बाग बना दिया है। हंस के कहने लगी, बाबा भलेखा तो नहीं हो गया, धोखा तो नहीं खा गए? किसी और की कब्र देखी होगी तो अमल पूछ रहा है। वो तो सारी जिंदगी माजूरी के आलम में बिस्तर पे गुजार के चली गई। कहने लगे, कोई अमल तो होगा पास। मौलाना दरवाजे पे खड़े हो गए कि जब तक अम्मा याद कर ले, अपनी जवानी को याद कर ले, बुढ़ेपो को याद कर ले, अपनी बच्ची की जवानी के दिन याद कर। इतना कहना था, माई की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, वाकई उसके जन्नती होने में शक कोई नहीं। हाथ पैर जब पैदा हुई, हाथ पैर नहीं काम करते थे। अल्लाह गनी, सारी ज़िंदगी की खुशियों की मायूसियों में गुजार के चली गई। एक दिन मगरिब की अजान का वक़्त था, मेरी बच्ची ने मुझे इशारा किया, माँ मुझे पेशाब आ रहा है। मैं बूढ़ी औरत उसे अपने कंधे पर उठा के, अपनी कमर पर उठा के बाथरूम में ले गई और मैंने जाके उसे फ्लश पर बिठा दिया, मैंने जाके उसे सीट पर बिठा दिया। मैं बाहर आके खड़ी हो गई, उधर मेरी बच्ची ने पेशाब करना शुरू किया। इधर सामने वाली मोहल्ले की मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आनी शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला मुहम्मदर रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगी, मौलाना बाबा जी, जब अशहदु अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुअज्जिल की ज़ुबान से निकला, मेरी बच्ची अपना पजामा यहाँ से पकड़कर दरवाजे से बाहर आ गई। मेरी जान निकल गई से पहली मर्तबा अपने पैरों पे खड़ी हुई। मैंने कहा, ओए मेरी लाडली, ओए मेरी प्यारी बच्ची, अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो गई? डॉक्टरों का नुस्खा काम न आया, तबीबों की हिकमत, हकीमों की हिकमत काम न आई, इंजेक्शन का असर ना हुआ,
बड़े से बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाया, कहीं भी स्पेशलिस्ट को दिखाया, हर ने कह दिया उठ नहीं सकेगी, उठ नहीं सकेगी। है मेरी बच्ची आज उठ के कैसे आ गई? कहा अम्मा तुझे क्या बताऊं, अभी खामोश हो जा, अजान पूरी होने दे। जब अजान मुकम्मल हो गई मेरी बच्ची मेरे गले से मिलके रोने लग गई। कहा अम्मा मेरे रब का नाम इतना सोना। अम्मा कहने लगी क्या हुआ? कहा अम्मा उधर मैंने पेशाब शुरू किया, उधर मेरे कान में अल्लाह का नाम आया। अम्मा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंख से आंसू निकलने लग गए। मैंने कहा अल्लाह मेरे से बड़ी निकम्मी कौन होगी, गंदी जगह पर तेरा पाक नाम सुनती हूँ। या अल्लाह आज फैसला कर दे, या तो मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दे वरना मुझे अभी उठा ले। मौलाना पहली मरतबा अल्लाह अकबर की आवाज़ आई, दूसरी मरतबा अल्लाह अकबर की आवाज़ आई, मेरी बच्ची के पैर कांपने लग गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उठ के खड़ी हो गई, अशहदु अल्ला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतनी पैरों में ताकत आई, अज़ान की बरकत से चल के बाहर आ गई। उलमाए इकराम के न्यू बयानात सुनने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अपनी नेक दुआओं और तमन्नाओं में इदारा साद नशरियात को याद रखें। शुक्रिया। उलमाए हक की आवाज़ साद नशरियात।